हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेल केयर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में 4 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन, बी नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, सी धौलीगंगा पावर स्टेशन, डी किशनगंगा हाइड्रो पावर स्टेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, राइट आंसर। क्वेश्चन डिटेल्स। सतलुज जल विद्युत निगम के नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने हाल ही में 1216.56 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके 212.10 मिलियन यूनिट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने भी जुलाई महीने में 334.90 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके नया रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी पुणे, डी भुवनेश्वर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भुवनेश्वर, राइट आंसर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। क्वेश्चन डिटेल्स। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। साथ ही भुवनेश्वर में लगभग 1 लाख प्रवासी कामगारों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। भुवनेश्वर में टीका लगाने वालों में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 9 लाख लोग शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, डी निर्वाचन आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन डिटेल्स। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 से 2019 तक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि वर्ष 2019 में बेरोजगारी की वजह से 2851 लोगों की आत्महत्या की। यह आंकड़ा 2016 में 2298 था। बेरोजगारी की वजह से कर्नाटक राज्य में 2019 में सबसे अधिक 553 लोगों ने आत्महत्या की है। क्वेश्चन नंबर 4, IMF ने गरीब देशों को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 250 अरब डॉलर, बी 450 अरब डॉलर, सी 650 अरब डॉलर, डी 850 अरब डॉलर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 650 अरब डॉलर, राइट आंसर। IMF ने गरीब देशों के लिए कोविड-19 से निपटने के लिए 650 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन डिटेल्स।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य राष्ट्र ने गरीब देशों को कोविड-19 से निपटने के लिए 650 अरब डॉलर की सहायता राशि की मंजूरी दे दी है। यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। IMF ने सभी 190 सदस्यों को उनके कोटे के अनुपात में रिजर्व आवंटित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसने सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पारित कर दिया है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, बी महाराष्ट्र हाई कोर्ट, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोकसभा। राइट आंसर। लोकसभा ने सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। क्वेश्चन डिटेल्स। लोकसभा ने हाल ही में ध्वनि मत से राज्य के स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने और आवश्यक समाधान उत्पन्न करने की अनुमति देने वाले सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पारित कर दिया है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ताओं को नए उत्पादों को डिजाइन करने में भी मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में कौन सा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया है? ऑप्शन ए 5वां, बी 7वां, सी 8वां, डी 9वां। का सही जवाब है ऑप्शन सी 8वां। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 8वां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया है। क्वेश्चन डिटेल्स। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने हाल ही में 8वां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार जुलाई-सितंबर 2020 की अवधि में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 13.3% हो गई है, जबकि अप्रैल और जून 2020 में बेरोजगारी दर 20.9% थी। NSO ने वर्ष 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार विश्व का कौन सी सबसे अमीर फैमिली है? ऑप्शन ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी 5वीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5वीं। राइट आंसर। अंबानी परिवार विश्व का 5वीं सबसे अमीर फैमिली है। क्वेश्चन डिटेल्स। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी और उनकी कंपनी 1 मिनट में 1.1 करोड़ रुपए कमाती हैं। वर्तमान में अंबानी परिवार के पास 77.3% अरब डॉलर यानी 5.74 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसके साथ ही अंबानी परिवार विश्व की 5वीं सबसे अमीर फैमिली है, जबकि वॉलमार्ट के को-फाउंडर बाल्टन की फैमिली 244 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। क्वेश्चन 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाउचर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ई मनी, बी ई पैसा, सी ई करेंसी, डी ई रुपी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ई रुपी। राइट आंसर। नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान समाधान के लिए इलेक्ट्रिक वाउचर ई रुपी को लॉन्च किया है। क्वेश्चन डिटेल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में
देश में डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा देने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर ई-रुपी लॉन्च किया है। इस ई-रुपी का उपयोग केवल सरकार द्वारा ही नहीं बल्कि किसी भी गैर सरकारी संगठन द्वारा उपयोग किया जा सकता है। यह ई-रुपी डिजिटल भुगतान के लिए एक प्रीपेड, कैशलेस और संपर्क रहित साधन है। क्वेश्चन नंबर 9, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य की शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है? ऑप्शन ए केरल, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हरियाणा, राइट आंसर। क्वेश्चन डिटेल्स। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को 1 वर्ष के लिए ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है। इस अनुमति के बाद ड्रोन के उपयोग से अमृतसर के विकास और हिसार, पंचकुला, अंबाला के शहरी इलाकों में संपत्ति कर के सर्वेक्षण के लिए डेटा अधिग्रहण, मैपिंग और वेब आधारित GIS प्लेटफॉर्म के कार्य किए जाएंगे। क्वेश्चन 10, RMI इंडिया और किस आयोग ने हाल ही में विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए योजना आयोग, बी नीति आयोग, सी निर्वाचन आयोग, डी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नीति आयोग, राइट आंसर। क्वेश्चन डिटेल्स। RMI इंडिया और नीति आयोग ने मिलकर हाल ही में विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अधिकतर बिजली की वितरण कंपनियां प्रति वर्ष घाटे में रहती हैं। वित्त वर्ष 2021 में उन्हें कुल 90,000 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू।